अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मेरा नाम है बाबुल याशमी। हमने पहले ये सीख लिया है कि कॉइन को कैसे ख़रीदना है और कैसे बेचना है। दो चीज़ें अभी बाकी हैं। एक चीज़ ये है कि कॉइन को कब ख़रीदना है और कब बेचना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कौन सा कॉइन ख़रीदना है और कौन सा नहीं ख़रीदना, ठीक है। वैसे हमने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस पहले कर लिया है कि कौन सा कॉइन ख़रीदना है या कौन सा नहीं। उसके अंदर मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेरी वीडियोज़ आप देखते रहेंगे तो आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी पता चल जाएगा। आज हम एक मेथड के बारे में बात करेंगे कि कॉइन को हमने कब ख़रीदना है, सही टाइम का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, और अगर हम ख़रीद लेते हैं तो उसको बेचना कब है। अगर हम प्रॉफिट में आ जाते हैं तो हमने कितना वेट करके बेचना है या प्रॉफिट में आते ही फ़ौरन बेच देना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। मेरी वीडियोस आगे जो आएंगी उनके अंदर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। ये हमारा कोर्स जो है इसका नाम है इजी क्रिप्टो कोर्स। ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो बिल्कुल क्रिप्टो के अंदर नए हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि क्रिप्टो है क्या, इसमें ख़रीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, कॉइन के अंदर प्रॉफिट कैसे आती है, डॉलर क्या होता है, मतलब ये सारी चीज़ें जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, जो बिल्कुल अभी क्रिप्टो का नाम भी जिन्होंने पहली दफ़ा सुना है, ये कोर्स हम उनके लिए बना रहे हैं। मेरी पिछली 5-6 वीडियोज़ के अंदर आपको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियोज़ देख सकते हैं। मेरी इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। खैर, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये है कि कॉइन को कब ख़रीदना है, कब बेचना है। अच्छा, हम मिसाल के तौर पे आ जाते हैं जी। हमारा एक जहन बन गया कि हमने BTC को ख़रीदना है। हम BTC के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम जो है इसी एप्लीकेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये देखें, हमें ये लग रहा है कि 19,857 के ऊपर इसकी प्राइस जब आई थी तो इससे वापस चली गई। अब ये प्राइस ऊपर जाएगी, हमें ये लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये है 15 मिनट की कैंडल। हमने कैंडल जो है वो, अगर आपने एक दिन के अंदर अंदर ट्रेडिंग करनी है तो आप 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक कैंडल रखेंगे। ये 30 मिनट की कैंडल होगी, ठीक है, अगर आपने एक दिन के अंदर अंदर ट्रेडिंग करनी है तो। लेकिन हम एनालिसिस इस चार्ट के ऊपर नहीं करेंगे। ये जो OKX के अंदर चार्ट हमें नज़र आ रहा है, ये जस्ट हमें छोटा सा डाटा दे रहा है। हम इसका पूरा डाटा देखने के बाद इसकी ट्रेड लेंगे। तो अगर हम लंबे अरसे के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो फिर हम आ जाएंगे एक दिन की ट्रेड के ऊपर या एक हफ्ते की ट्रेड के ऊपर, ठीक है। तो खैर, हम यहाँ पे ये तो देख सकते हैं कि हमने कॉइन को कब ख़रीदना है, कब बेचना है, मतलब छोटे से टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन हम इसका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे ये देखें, ज़्यादा जूम आउट इसको नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू के चंद जो अहम फीचर्स हैं उनके बारे में पता चलने वाला है। तो बाकी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उसमें मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। आपने सिंपली गूगल अकाउंट इसके ऊपर लगाना है और आपका अकाउंट बन जाएगा। कोई आपको इसमें लंबी चौड़ी जो है वो डिटेल्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। जीमेल आपने क्लिक करना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे आपने प्लस वाला बटन दबा के कोई भी कॉइन आप अपने फेवरेट लिस्ट के अंदर ला सकते हैं, जैसे BTC, ठीक है, USDT। क्योंकि USDT दे के हम BTC ख़रीदने वाले हैं तो हम BTC USDT लिखेंगे ऊपर यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि BTC USDT के यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर आ गए। अब हम क्योंकि OKX एक्सचेंज के ऊपर उसका काम कर रहे हैं या बाइनांस के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। वैसे आप बाइनांस का भी कर लें, कोई मसला नहीं है। आप मिसाल के तौर पे बाइनांस को आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे BTC आपको देखने को मिल जाएगा। समझ आ गई। अब आप करेंगे इसको क्लिक, और यहाँ पे ये देखें, आपको ये लाइंस जो हैं ये आपके अकाउंट में नज़र नहीं आएंगी। आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। कैसे? जब आप खोलेंगे तो आपको यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं वो इस तरह से कुछ जो है वो आपका अकाउंट नज़र आएगा। ये देखें, आपको बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड में आपको प्राइसेस नज़र आ रही हैं, इनको पकड़ के एक फिंगर से जब आप नीचे और ऊपर करते हैं तो आपको कैंडल्स का जो साइज़ है वो छोटा और बड़ा होता हुआ नज़र आता है। ये देखें, आप जूम इन और जूम आउट कैंडल्स को कर सकते हैं छोटा और बड़ा। अगर आप दो फिंगर्स यहाँ पे ऐसे रख के इस तरह से पिंच करते हैं यहाँ पे, ये देखें, समझ आ रही ना मेरी बात। इस तरह से आप करते हैं तो आप मार्केट को ज़्यादा जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। कैंडल्स को ज़्यादा क्लैरिटी से आप देख सकते हैं। कैंडल्स आपको बड़ी बड़ी नज़र आने लगेंगी। ये देखें, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ से पकड़ के आप कैंडल्स को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ से कैंडल को आप बड़ा और छोटा यहाँ से भी कर सकते हैं। समझ आ गई। अच्छा, हम आ जाते हैं यहाँ पे 1 घंटे वाला जो आपके पास साइन आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये आ गया BTC USDT। कंप्यूटर का कोर्स भी मैं आपको करवाऊंगा, उसमें कंप्यूटर के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप अगर कंप्यूटर पे वेबसाइट खोल के ट्रेडिंग व्यू की
अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, वो कंप्यूटर का अलग से कोर्स आएगा इसी इजी क्रिप्टो कोर्स के अंदर ही। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे BTC USDT के पेयर में क्योंकि खड़े हैं, तो हम 1 घंटे के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखें हमारे पास कितने ऑप्शंस आ गए हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट से लेके यहाँ पे ये देखें कितने ऑप्शंस हैं। ये मैंने फेवरेट लिस्ट के अंदर ये किए हुए हैं। आपको जहाँ पे सेकंड का हम नहीं खोल सकते क्योंकि हमने पे नहीं किया। हम मिनट्स के अंदर आ सकते हैं, घंटों के अंदर आ सकते हैं, एक दिन से ज़्यादा हम ट्रेडिंग का डाटा जो है वो देखना चाहें तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने कर लिया 1 डे के ऊपर सेलेक्ट, और ये हमारे पास जो चार्ट आ गया, जहाँ पे प्राइस के ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे और ये चार्ट आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा जहाँ भी खड़ा होगा। अब इसके बाद आप थोड़ा सा इसको पकड़ के अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जितना आपको आप देखना चाहते हैं उस हिसाब से आप सेट करें। अब ये देखें, हम लगाएंगे आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये मैं आपको बताना भूल गया था। हम जो भी ट्रेड लेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने बेचना और ख़रीदना है। अब सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, ईजी तरीके से बैठ के देखें, पेन और कापी लेके बैठ जाएं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा मज़ेदार होगा। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं। उन लाइंस का क्या फ़ायदा होता है मैं आपको वो समझा देता हूँ। हम जब आते हैं पेंसिल के ऊपर, हम यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन को दबाते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन जो है वो लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे ये पिंक लाइन हमने लगा दी, तो इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये पहले जो मैंने ड्राइंग्स वगैरह की हुई थी ना, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो वो मैं क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये जो हमने लाइन लगाई है ना, इसको पकड़ के हम नीचे ले आते हैं इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे। अच्छा, इस लाइन का मतलब पता है क्या है कि यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। सेलर का मतलब ये होता है कि जिनके पास BTC है वो यहाँ पे बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। जब आपकी मार्केट यहाँ पे जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट में वो लोग BTC को बेचना शुरू कर देंगे और मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। सेलर क्या करते हैं, सेलर आपकी मार्केट को धकेल के नीचे लाते हैं क्योंकि वो बेच देते हैं और बेचने से प्राइस कम होती है तो मार्केट नीचे आ जाती है। अच्छा, अब जब मार्केट नीचे आएगी तो ये देखें, अभी BTC की जो प्राइस चल रही है वो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखें, अभी जो प्राइस चल रही है वो है 19,914। ये देखें, ये कम होती रहती है, बढ़ती रहती है यहाँ पे। अच्छा, अभी ये जो कैंडल है इसमें ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो ये अब क्या होगा, मज़ीद मेरे हिसाब से ये कैंडल अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इसके नीचे वाली लाइन तक आके रुक जाएगी। क्यों रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं बायर्स। अब ये पता कैसे चलेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं इस लाइन के ऊपर, और ये लाइन हम कैसे लगाएंगे वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। पहले आप समझ लें कि ये लाइन हम क्यों लगाएंगे। अच्छा, बायर्स का काम ये होता है कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो वो ख़रीदना शुरू कर देंगे। वो एक उम्मीद के साथ बैठे होंगे कि यहाँ पे सब ख़रीदेंगे, तो ये सोच के सारे ही इसी लाइन के ऊपर आके ख़रीदेंगे। लेकिन ये लाइन वो लगाएंगे क्यों, वो आप पहले समझ लें, ठीक है। अच्छा, वो जब ख़रीदेंगे तो मार्केट जहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जैसे इस कैंडल को आप देखें, मार्केट यहाँ पे आई और यहाँ से एकदम मार्केट जो है वो यहाँ तक आने के बाद मार्केट एकदम से यहाँ पे पहुँच गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाई आर्डर लगे, लोगों ने इतना ख़रीदा कि मार्केट को ऊपर ले जाके छोड़ा। यहाँ पे ये देखें, 17,000 से मार्केट जो है वो 20,000 तक चलेगी, 3,000 का गैप पड़ गया। अच्छा, ये लाइन अब हम लगाएंगे क्यों, ये आप पहले समझें इसको अच्छे तरीके से। हम कोई भी जब लाइन लगाते हैं उसका हम डाटा लेते हैं पिछली मार्केट की हिस्ट्री से। अब ये जो पिछली हिस्ट्री है इसका पता कैसे चलेगा, आप इसको जूम आउट करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शंस और भी काफ़ी सारे होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए, लेकिन हम ये जो बात करें ये मैनुअल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैनुअल आपने ये किस तरह से लगानी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस, और ये लगी रहने देनी है, आपने इनको ख़त्म नहीं करना होता। अच्छा, ये देखें, हम वापस आ गए, हम पीछे चले जाएंगे कि कहाँ से आके मार्केट बार बार वापस जा रही थी। अब ये देखें, ये हमने एक लाइन लगाई हुई है ना, इस लाइन को हम कर देते हैं येलो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ये जो लाइन है इससे आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें। मैं आपको यहाँ पे पेंसिल पकड़ के समझा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। यहाँ पे मार्केट आई, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट नीचे आई,
यहाँ पे टच किया, मार्केट फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे आई, मार्केट फिर ऊपर चली गई, यहाँ पे फिर आई, थोड़ा सा नीचे आई, लोगों ने फिर से इतना ज़्यादा ख़रीदा कि मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो हमने क्या देखा कि इस पॉइंट के ऊपर जब भी मार्केट आती है तो मार्केट बार बार ऊपर जंप करती है, लेकिन ये जो लाइन ऊपर लगी हुई है इसका मतलब क्या है कि मार्केट जब भी यहाँ आती है तो यहाँ पे टच करके मार्केट वापस आ जाती है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, अच्छे तरीके से समझ आ गई कि जब भी इस लाइन को मार्केट टच करती है तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आती है, लेकिन अगर यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा होंगे वो फिर से ख़रीदेंगे और इस लाइन को तोड़ के ऊपर निकल जाएंगे। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कानून है, इसका मतलब ये होता है कि इस लाइन के ऊपर ख़रीदने वाले बैठे हैं, इस लाइन के ऊपर बेचने वाले बैठे हैं, मतलब इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, मतलब 31,600 के ऊपर ख़रीदने वाले हैं और 48,100 के ऊपर बेचने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप ख़रीदते हैं $31,000 आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे एक BTC आप ख़रीद लेते हैं, तो क्या होगा जब आप यहाँ पे 48,000 के ऊपर जाएंगे तो आप इतनी ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाएंगे, आप वहाँ पे जाके बेच देंगे। तो सेम वही फार्मूला लोग भी लगाते हैं कि लोग बार बार इस लाइन के ऊपर आके बेचते हैं। अब जब वो बेचते हैं तो मार्केट को नीचे लाते हैं, फिर से वो उनके जो पैसे हैं वो उनके हाथ में आते हैं, BTC नीचे आता है या कोई भी करेंसी, वो जब नीचे आता है वो फिर से ख़रीद लेते हैं। अब जब वो ज़्यादा ख़रीदते जाते हैं तो मार्केट की रेजिस्टेंस को तोड़ के वो ऊपर निकल जाते हैं, तो फिर से वहाँ पे रेजिस्टेंस नंबर 2 बनानी पड़ती है। अब ये देखें, हम यहाँ पे एक और लाइन लगाएंगे क्योंकि इस रेजिस्टेंस को लोगों ने तोड़ा, मार्केट ऊपर निकल गई। अब दोबारा मार्केट जाके रिजेक्ट कहाँ से हुई है, इस लाइन के ऊपर जाके। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक और रेजिस्टेंस की लाइन मिली, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जब मार्केट गई, फिर से ब्रश को पकड़ता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इस प्राइस के ऊपर मार्केट आई, मार्केट को नीचे लेके आ गए लोग, दोबारा से इस पॉइंट से मार्केट को फिर लोगों ने नीचे धकेल के एक सपोर्ट के ऊपर लाके छोड़ दिया। अब जो भी लाइन पहले रेजिस्टेंस होती है वो बाद में सपोर्ट के तौर पे काम करती है। जो पहले सपोर्ट होती है अगर उससे मार्केट नीचे चली जाती है तो वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाती है, रुकावट बन जाती है। ठीक है, तो ये हमेशा से मार्केट में इसी तरह से रूल चलता है। अच्छा, ये हमने पिछली हिस्ट्री देखनी है और हमने ये पॉइंट्स देख के नोट करके हमने ये लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं और इन लाइंस को देख के हमने अगला कदम उठाना होता है। और ये सारे के सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इसी तरह से ट्रेड ले रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये है कि एक लाइन हम क्लिक करेंगे तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी शुरू से लेके आखिर तक वो एक ही लाइन लग जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके ब्रश के अंदर जाके यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अंदर आप आएंगे, जो पहले कुछ इस तरह से होगा। ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, एरो है, रे है, एक्सटेंडेड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये आप इनको फेवरेट लिस्ट में भी ला सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास ऑप्शन आ गया, जहाँ भी आप क्लिक करेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे मार्केट ऊपर से रिजेक्ट करके लोगों ने नीचे भेजा था, लेकिन यहाँ से भी एक पॉइंट हमें मिल रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर भी लोग जब आते हैं तो मार्केट रिजेक्ट होती है, तो हम यहाँ पे भी एक लाइन लगा देंगे। अब इससे नीचे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे भी रिजेक्ट होता है, यहाँ पे भी एक लाइन लगा सकते हैं। इससे थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे भी लाइन लगा सकते हैं। अब ये देखने में तो हमें एक लाइन ही नज़र आएगी, लेकिन ये एक जोन होता है। वो कैसे होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, थोड़ा सा आपने गौर करना है मेरी बातों के ऊपर, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी वीडियो के ख़त्म होने तक। इस पॉइंट के ऊपर जब मार्केट आई तो मार्केट को लोगों ने धकेल के नीचे कर दिया। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा देर नीचे नहीं चली, मार्केट को लोग ऊपर ले गए। ऊपर से यहाँ पे जाके लोगों ने इसको धकेल के फिर से नीचे छोड़ दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये एक जोन बन गया। अब जोन कैसे बनता है, वो कुछ इस तरह से बनता है, मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ। जहाँ पे आप नीचे आएंगे ना, रेक्टेंगल आपके पास एक ऑप्शन है, ये देखें, ये एक जोन बन गया कुछ इस तरह से। सॉरी, यहाँ पे आप इसको पकड़ के इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखें, जब भी मार्केट इस जोन को टच करके वापस आती है तो अपनी एक सपोर्ट लाइन के ऊपर आ जाती है। जब भी इसको क्रॉस करती है तो फिर ऊपर वाली रेजिस्टेंस लाइन तक पहुंच जाती है। तो ये एक जोन आप बना के छोड़ सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि मार्केट इस जोन के अंदर चल रही है, इसको टच करके वापस आ रही है या इससे ऊपर जा रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा, ये देखें, हम सिंपल करते हैं बहुत ज़्यादा। अभी तक आपको जितनी भी चीज़ें मैंने सिखा दी वो आपको आई थिंक के समझ आ गई होगी। अब मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ कि आपने ट्रेड लेनी कैसे है। BTC के अंदर आप पिछली हिस्ट्री को देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रा करके अब फ्री हो के बैठ जाएंगे और वेट करेंगे। किस बात का वेट करेंगे कि BTC अब अपनी सपोर्ट लाइन के ऊपर आए तो हम उसको ख़रीदेंगे। ये देखें,
अब ये देखें हाज़िर वक्त BTC की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 20,100, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि BTC जो है वो मज़ीद नीचे आने के चांसेस हैं। तो BTC आएगा इस प्राइस पॉइंट के ऊपर जो बनता है 19,680 के ऊपर, ठीक है, मुझे ये लग रहा है। अब मैं वेट करूँगा, यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लूँगा, वेट करूँगा जब मार्केट 19,680 के ऊपर आएगी। मैं अपने पोर्टफोलियो का मतलब जितने मेरे पास डॉलर्स पड़े हैं, अगर मेरे पास एक $100 पड़ा है तो उसमें से मैं $10-20 ही लगाऊंगा, सारे के सारे मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए, मेरे पास बाकी डॉलर्स मेरे हाथ में होने चाहिए। अगर मैं 100 का $100 लगा देता हूँ और खुदा न खास्ता मार्केट नीचे आ जाती है, मार्केट नीचे को आना शुरू हो जाती है और एक ही कैंडल जो है वो हमें यहाँ पे ला के छोड़ती है, तो दोबारा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होगा ख़रीदने के लिए। तो खैर, वैसे स्टॉप लॉस भी लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बता दूंगा, पहले भी बता चुका हूँ, इसी कोर्स के अंदर एक और वीडियो बना के उसमें भी समझा दूंगा स्टॉप लॉस क्या होता है। तो खैर, अभी मैं वेट करूँगा कि मार्केट मज़ीद यहाँ पे नीचे आती 19,680 के ऊपर आएगी तो मैं यहाँ पे ख़रीदूँगा। आपने नज़र रखनी है, या फिर आप लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं। लिमिट ऑर्डर जो है वो इस तरह से लगेगा, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अगर प्राइस 20,000 के ऊपर चल रही है और आपको लगता है कि अभी प्राइस ज़्यादा है, प्राइस मज़ीद नीचे आने के चांसेस हैं, तो आप एक लिमिट ऑर्डर प्लॉट करके छोड़ सकते हैं 19,680 के ऊपर, और जितने डॉलर का आप ख़रीदना चाहते हैं उतने डॉलर लगा के आप छोड़ दें। जब मार्केट इस प्राइस के ऊपर आएगी तो आपका उतने डॉलर का BTC ख़रीद के आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा, ठीक है। उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, जितनी मर्ज़ी लिमिट ऑर्डर एक दिन में आप लगाएं वो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, जब मैं यहाँ पे ख़रीद लूँगा, मेरे पास BTC आ जाएगा, मिसाल के तौर पे 19,680 के ऊपर मैंने BTC को ख़रीद लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं वेट करूँगा इस प्राइस तक जाने का 20,198 के ऊपर, या फिर मैं नेक्स्ट वेट करूँगा अगर मुझे लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, तो फिर अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ने तोड़ के एक या दो कैंडल्स इसके ऊपर बना ली तो हम चले जाएंगे फिर 22,000 तक वेट करेंगे, ठीक है, और हम रेजिस्टेंस के ऊपर जाके उसको सेल आउट करेंगे। वैसे आप बीच में कर सकते हैं जब आपका दिल करे, लेकिन जो कुलिया है, जो असूल है वो ये है कि आप सपोर्ट के ऊपर ख़रीदेंगे। जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो नीचे वाली लाइन को हम सपोर्ट बोलते हैं और ऊपर वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जैसे नीचे वाली लाइन है ना, ये सपोर्ट है 1 नंबर, ये सपोर्ट है 2 और ये सपोर्ट है 3। तो हम क्या करेंगे S1, S2 और S3 सपोर्ट मतलब, ठीक है। और जो ऊपर वाली लाइंस हैं उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, तो हम उसको बोलेंगे R1, R2 और ऊपर है तो R3, ठीक है। ये देखिए ऊपर भी और लाइंस हैं ना, तो R3 तक हम पहुंच गए। इस तरह से वैसे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको ऑटो भी ये लाइंस लगा के दे देते हैं, लेकिन वो उतनी एक्यूरेसी से काम नहीं करती, इसलिए मैनुअल लगाना ज़्यादा बेटर है। तो हमने आज क्या सीखा कि हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहले ड्रा करेंगे प्राइस पॉइंट के ऊपर, और ये नई नई बनती जाती हैं। मिसाल के तौर पे अब हम देखते हैं ना कि मार्केट में एक ये जो प्राइस पॉइंट है इसके ऊपर मार्केट में लोग जाके सेल आउट करते हैं 22,000 के ऊपर, लेकिन अब एक नई रेजिस्टेंस बनी है जो इस लाइन के ऊपर बनी है, ये देखें 21,500 के ऊपर, यहाँ भी लोग इसको बेचते हैं। तो हम एक लाइन जहाँ पे लगा के ये भी हमने छोड़ दी कि इस प्राइस के ऊपर भी जाके एक चांस है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ सकती है, जहाँ पे बेचने वाले बैठे हैं, क्योंकि मार्केट अभी इससे टच करके वापस आई है। हमारे पास ये भी एक डाटा आ गया ना, तो हम इस लाइन को भी नज़र में रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने जो चीज़ सीखी है ये बहुत अहम है आपके लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में आपने एंट्री कब लेनी है और आपने एग्ज़िट कब होना है, ठीक है। अगर अभी भी कोई सवाल आपके जहन में है, कहीं से समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, आपको उस सवाल के ऊपर अलग से समझा दिया जाएगा या फिर वीडियो बना दी जाएगी। तो खैर, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक करना है, किसी न किसी अपने दोस्त के साथ, रिश्तेदार के साथ शेयर ज़रूर करें इस कोर्स को, ताकि हमारी ऑडियंस मज़ीद एक्सपेंड हो सके और हम मज़ीद लोगों तक पहुँच सकें। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।